हो जाएगा बता दो। गुरु नानक ने कहा, आसान जीवन का चुनाव मत करो, जीवन की चुनौतियां स्वीकार करो, परिश्रम करो और भिक्षा मत मांगो, कार्य करो और अर्जित करो धन। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो शरणार्थी केवल काम मांगते थे, धन नहीं। श्री कृष्ण सिखलाते हैं, बच्चा 4-5 वर्ष का भी हो, उसे शांत होने का ढंग सिखलाया जा सकता है। हर समय उद्वेलित होना उचित नहीं। अपनी बुद्धि को दूसरे की जेब में मत रखो, वो कहकर चला जाएगा। तुम जीवन भर अपने को मूर्ख समझते रहोगे। हर परिस्थिति को संभालने की स्वयं की सूझबूझ होनी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को संभालना सीखिए। सत्यम योग की परिभाषा का सबसे बड़ा नियम है। वो लोग निकृष्ट होते हैं जो केवल स्वार्थित परिणामों के लिए काम करते हैं। वेदांत में बुद्धि शब्द का बहुत महान वर्णन है। उसी के द्वारा तर्क है, निर्णय है, भेदभाव करना है। वही मानव में मनोवैज्ञानिक तत्व को संभालती है, वही शारीरिक बल है। मस्तिष्क उसी का एक हथियार मात्र है। उच्च चरित्र के लिए शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। शारीरिक शक्ति केवल एक उथला चरित्र दे सकती है। जैसे हम तेल को एकदम शुद्ध रिफाइंड करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक कि बढ़िया सेंट भी उसी से बनता है। ऐसे ही मानव को अनुभव की शोधनशाला दी गई है। प्रत्येक युवा को इसे ध्यान से समझना चाहिए, तभी चरित्र, प्रेम, शांति, कार्यक्षमता सभी उभर कर आएंगे। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में बार बार समझाते हैं, निम्न स्तर का जीवन मत जियो। बुद्धि आत्मा के एकदम पास है। अपने अंदर का देवत्व यही है। कथा उपनिषद से अच्छा उदाहरण दिया है। मानव जन्म एक यात्रा है पूर्णत्व की। एक यात्रा बाहरी है जिसमें शरीर रथ है, ज्ञानेंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी रास है और बुद्धि उसकी सवारी है। रथ के अंदर स्वयं है जो उस रथ का मालिक है। फिर एक अंदर की यात्रा है जो चरित्र निर्माण और आत्मिक बल है। बुद्धि ही रथ को हाँकते हैं। अपने जीवन को घोड़े द्वारा निर्देश मत देने दो, यह रास छोड़ मत दो दूसरों पर। इसी प्रकार शरीर को जीवन का प्रयोजन मत बन जाने दो, बुद्धि द्वारा उसे निर्णय तक पहुंचाओ। हमारे अंदर अनगिनत गुण भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं हो सकता पता नहीं चलता। विभिन्न संभावनाएं हैं। हमें हर समय कमज़ोर और असहाय नहीं बने रहना चाहिए। शारीरिक व मानसिक विकास आवश्यक है। योग का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि योग कर्म में चातुर्य है, कार्य कुशलता ही योग है। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सुंदर है। वो केवल आपकी सांसारिक आवश्यकताओं का साधन मात्र नहीं है, वरना वो एक पाठशाला है आपके आंतरिक विकास की। और किसी धर्म की पुस्तकों में, भारत में या विदेश में आत्मिकता की इतनी सुघड़ परिभाषा नहीं मिलेगी। यहाँ कार्यकुशलता को ही सच्ची भक्ति का स्थान दिया गया है। ये सामंजस्य है। बाहरी उत्पादनों में कार्यकुशलता तथा आंतरिक ठहराव अंदर की ओर का है। आधुनिकता में कार्यकुशलता पर बहुत महत्व है। पश्चिम में विशेष रूप से इस पर ध्यान है। काम में एकदम तुरंत व अच्छा करने वाली मशीनें, अच्छी सुघड़ता से काम करने वाले योग्य मैनेजर, योग्य डॉक्टर जो अपने कार्य को झटपट कुशलता से, स्वच्छता से कर सके। श्री कृष्ण भी अधिक बल देते हैं ऐसे कार्यों पर जो कम समय में अधिक परिणाम दे सकें तथा अधिक उत्पादकता हो। गीता को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जिसकी आज की सभ्यता में महान आवश्यकता है। कार्य क्षमता के 2 स्तर हैं।
एक तो आप काम करते हैं जिससे आपके आसपास के संसार में अंतर आता है, जैसे मकान बनाना, अनेक तरह की योजनाओं को रूप देना, व्यवसाय करना। कभी संसार अच्छे को कभी बुरे को बदलता है। आप अपने आसपास के कार्य को रफ्तार व बल देते हैं, परंतु श्री कृष्ण अधिक बल देते हैं उस बात पर जिसका आज के युग में कम महत्व है। जब उत्पादन और कार्य क्षमता बढ़ती है तो उसका प्रभाव आप पर कैसा पड़ता है? आपका मन मस्तिष्क उसे कैसे ग्रहण करता है? क्या उस कार्य ने आपके विचारों को पहले से अधिक उदार बनाया, पवित्र बनाया? क्या वो कार्य आपको अपना असली स्वभाव सिखला पाया या नहीं? यदि ऐसा हो सका तो कर्मठ होना दूसरा मापदंड।